नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल रनर। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट में हमारे जो 5 सॉल्व एग्जांपल थे वो कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, हमने फर्स्ट भी किया था, सेकंड भी किया था, देन हमने थर्ड भी किया था, देन हमने फोर्थ भी किया था, देन हमने फिफ्थ भी किया था। ठीक है, मैंने आप सभी को ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी अच्छे से। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड द 5 सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर 5 सॉल्व एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझा देन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, योर कमेंट इज मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट वैल्यूबल फॉर मी। ओके, देन प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। इफ यू अंडरस्टैंड देन कमेंट मी यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। इफ यू नेवर अंडरस्टैंड देन कमेंट मी सर आई नेवर अंडरस्टैंड। देन आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन दवर सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो अगर आपको मेरे 5 क्वेश्चन अगर समझ में आए हो बच्चे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। ठीक है, कोई बात नहीं, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू गो ऑन द लाइव सेशन। ठीक है, सो देखेंगे हमारा 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सी हियर व्हाट इज अवर 6 क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल हो या उस एग्जाम्पल के बारे में अगर जो पोर्शन हम पढ़ा है हमने, ठीक है, वो अगर चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप इजीली आपके सामने उस फॉर्मेट का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आपके नज़र के सामने अगर उस फॉर्मेट का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप विदाउट लॉजिक, आप लॉजिक लगाने में भी देर नहीं कर सकते। आप विदाउट इमेजिनेशन आप 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखा वैसे आंखों आंखों में आप आंसर निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। अगर आपको वो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ठीक है, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल क्या हमारे पास कि इफ tan a इक्वल्स टू 4/3। अभी जो tan के साथ कैपिटल A है वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपका एंगल होगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि किसी भी फंक्शन के साथ अगर x हो, a हो, थीटा हो, वो क्या होंगे, उसके एंगल होंगे। कंफ्यूज मत होना, है तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर ने तो सिखाया था थीटा। बेटा थीटा मतलब एंगल होता है, पर अगर किसी भी फंक्शन के साथ एंगल थीटा हो या कैपिटल A हो, कैपिटल B हो या स्मॉल अल्फाबेट्स भी हो, फिर भी वो क्या होंगे, उसका एंगल होंगे। ठीक है, क्लियर है। मतलब tan के साथ जो कैपिटल A है वो क्या उसका एंगल है। ठीक है, इट मीन्स इफ tan A इक्वल्स टू 4/3 देन वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है हमको, देखो इधर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A, सी दिस, व्हाट इज इट, 2 sin A minus 3 cos A divide what, divide by 2 sin A plus 3 cos A। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का गिवन अगर समझ में आ गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि हमको क्या गिवन है। देखिए इधर क्या गिवन है हमको, इजी है। क्या है कि अगर हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन अगर tan a अगर 4/3 होगा, क्या होगा, tan a मतलब 4/3 होगा। और आपको मैंने पढ़ाया था किसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, क्या पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपको पढ़ाया था, किसमें, रेशियोज में, कि कोई भी अगर हमको फंक्शन अगर गिवन रहेगा तो उससे हम बाकी फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, बिकॉज हमको पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। और अगर हमको tan पता है तो हम tan से साइन कॉस निकाल सकते हैं, बिकॉज tan इज साइन अपॉन कॉस। ओके, वेरी इजी। पर यहाँ पे हमको फंक्शन नहीं निकालने। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5th में हमको क्या निकालना था कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने थे। क्या निकालने थे, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने थे। पर इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मेट दिया है उसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। मतलब हमारे पास एंगल tan A का जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास जो हमारा फंक्शन है tan A उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3 है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 sin A minus 3 cos A डिवाइड बाय 2 sin A plus 3 cos A। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखेंगे सोल्यूशन में, देखो क्या हमारे पास सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है ना, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो लिखेंगे। क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, देखो ना बहुत ईजी है। क्या है हमारे पास कि 2 sin A minus 3 cos A अपॉन 2 sin A plus 3 cos A, जो हमको गिवन है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना, हमको गिवन ही दिया है क्या, एक्सप्रेशन। विच वन, 2 sin A minus 3 cos A डिवाइड बाय 2 sin A plus 3 cos A। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अभी हमको एक चीज पता है कि हमको sin A गिवन है क्या, नहीं गिवन है। हमको cos गिवन है क्या, cos भी गिवन नहीं है। हमको sin cos गिवन नहीं है तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। पर हमको एक चीज पता है, क्या चीज पता है, कि हमको tan गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, हमको tan गिवन है। और आपको ये पता है कि अगर हम इस साइन में, ठीक है ना, इस साइन में अगर हम cos का अगर डिवाइड करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन अगर ऐसे रहा साइन करके, ठीक है, ऐसा अगर फंक्शन है साइन करके, और इस साइन में अगर आपको अगर tan लेना है तो आप क्या करोगे, इस साइन a को आप cos a से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ताकि क्या होगा आपका साइन अपन cos a क्या होगा आपका, ऑब्वियसली tan a होगा ना। एक चीज ध्यान में रखो कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर tan a गिवन है और आपको उसमें से साइन और cos की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दैट साइन और cos की वैल्यू, देखो इधर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन को ऐसे फंक्शन से डिवाइड करो कि उसका आंसर आपका वो फंक्शन आना चाहिए जो हमको गिवन है।
मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा कि हमको tan ए गिवन है, मतलब हमको फंक्शन tan गिवन है, पर यहाँ पे आपको साइन और कॉस निकालना है। पर आपको एक चीज पता है कि अगर हम साइन को अगर कॉस से अगर डिवाइड करेंगे, बराबर ना, अगर हम साइन को अगर कॉस से अगर डिवाइड करेंगे, देन वी इजीली नो दैट व्हाट इज इट, साइन ए अपन कॉस से क्या होता है, ऑब्वियसली tan ए होता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन आगे सॉल्व करेंगे, देखो इधर क्या किया हमने, इसके बाद आपको क्या लिखना है, इस स्टेप के बाद आपको क्या लिखना है, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, डिवाइड, क्या लिखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा क्या लिखना है आपको कि डिवाइड न्यूमरेटर, क्या लिखना है बेटा आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, वेरी इजी, न्यूमरेटर एंड दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, बाय कॉस ए। किससे करेंगे हम, कॉस ए से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपको कब लिखनी है, इसके बाद जब आप ये स्टेप लिखोगे गिवन एक्सप्रेशन, उसके बाद आपको ये लिखना है, क्या लिखना है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, ठीक है। मतलब हम न्यूमरेटर जो है इस स्टेप का, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, ठीक है, तो इसका जो न्यूमरेटर है कौन सा, 2 sin a माइनस 3 cos a, और जो इसका डिनोमिनेटर है कौन सा, 2 sin a प्लस 3 cos a, इसको हम क्या करेंगे, cos a से डिवाइड करेंगे। देखो इधर हमने डिवाइड किया, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा cos a जो है वो सभी टर्म को डिवाइड करेगा। देखो इधर sin a अपॉन cos a हो गया, इधर फर्स्ट में, यहाँ पे देखो -3 अब cos a अपॉन cos a हो गया, ठीक है। देन नीचे भी हो जाएगा, क्या होगा, sin a अपॉन cos a प्लस 3 cos a अपॉन cos a। क्या किया हमने, दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, इजीली क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड किया बच्चों, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, क्यों कॉस से डिवाइड किया, बिकॉज हमको क्या चाहिए, tan चाहिए, क्या चाहिए, tan चाहिए। क्यों tan चाहिए, क्योंकि हमको tan की वैल्यू गिवन है बेटा, ठीक है। अगर आपको कॉट की अगर वैल्यू गिवन होती तो हम कॉस के साथ साइन को डिवाइड करते थे, ठीक है, पर हमको tan की वैल्यू दी है, इसलिए हम साइन के साथ क्या करेंगे, कॉस को डिवाइड करेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आपको पता है कि साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, देखो इधर साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, आपका tan ए होता है, देखो इधर लिखा है मैंने, क्या होता है, tan ए होता है, ठीक है। दैट -3 के बाद कॉस ए अपन कॉस ए क्या होगा, कट जाएगा, मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हम 1 लिखते नहीं, इंटू 1 इंटू 3 क्या होगा आपका, 3 होगा ना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो नीचे में 2 एज इट इज, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताई थी लास्ट में, क्या बताई थी, किसी भी फंक्शन के अगर एक नंबर हो, कोई भी वेरिएबल या नंबर हो, तो वो स्टेबल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो चेंज होगा एंगल के भरोसे, ठीक है, या किसी वैल्यू के भरोसे, पर वो खुद से चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज फिक्स नंबर, ठीक है। दैट 2 इज एज इट इज। देन आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, आपका tan ए होता है, दैट प्लस सिंबल एज इट इज, एंड देन कॉस ए यहाँ भी कट जाएगा, उसका भी 1 आएगा, देन 1 इंटू 3 इज वॉट, 3। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी क्रिटिकल नहीं है। अगर आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़ेंगे। क्या किया हमने, इस गिवन एक्सप्रेशन को हमने कॉस से डिवाइड किया क्योंकि हमको tan चाहिए था, देन साइन बाय कॉस होगा आपका tan, देन कॉस बाय कॉस कट जाएगा, मतलब 1 आएगा, दैट्स वाई 1 इंटू 3 3, नीचे भी हमने वैसे ही किया। यहाँ तक क्लियर है आपका, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे, दिस गिव्स अस, क्या आएगा इसके बाद, दिस गिव्स अस व्हाट इज इट, कि 2 इंटू 4/3। अब यह बोलेंगे सर हमने 4/3 कहाँ से लिखा बच्चों, यहाँ पे देखो आपको गिवन है tan 3, यहाँ पे सिंस करके लिखो, क्या लिखना, सिंस tan a, क्या tan a इक्वल्स टू, क्या हमारे पास गिवन है ना ये चीज, कौन सी, कि tan इक्वल्स टू क्या होता है, 4/3 होता है, हमको गिवन है ये, ठीक है। तो हमने गिवन से क्या लिखा, देखो इधर इस tan के जगह पे हमने यहाँ पे 4/3 पुट किया, देखो इधर यहाँ पे हमने 4/3 पुट किया, ओके, दैट -3 एज इट इज, नीचे भी हमने वैसे किया 2 इंटू 4/3 प्लस 3 एज इट इज, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इधर 4 इंटू 2 क्या होगा आपका, 4 इंटू 2 इज क्या होगा, 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा ना आपका, 4 इंटू 2 8 होगा, देन 4 इंटू 2 इज 8/3 होगा आपका, दैट -3 एज इट इज, ठीक है। या आपका आ गया न्यूमरेटर, ठीक है, पर आपको अभी डिनोमिनेटर भी निकालना है। मैं इसको इधर लिखता थोड़ा, ठीक है, कंफ्यूज मत रहो, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता, इधर नीचे लिखता, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको मैं इरेज करता, ओके ओके फाइन, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते क्या है यहाँ पे देखो कि इसके बाद, इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, देखो इधर 2 इंटू 4 क्या होगा हमारा, 8 होगा, और दैट 3 डिवाइड में जो होगा एज इट इज रहेगा, ठीक है, दैट -3 ऑल्सो एज इट इज, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। अभी देखो डिनोमिनेटर क्या होगा, इधर देखो क्या होगा, 2 इंटू 4 ऑल्सो 8/3 होगा आपका 8/3, एंड दैट प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। अभी आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है, कि दोनों के ऊपर मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में आपका फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है पर दूसरा फ्रैक्शन नहीं है, और इसलिए दोनों का बेस कॉमन नहीं है, बेस सही नहीं है, मतलब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इजिली क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 8 1 जा 8, ओके, एंड दिस 3 3 जा 9, मतलब -9 होगा, मतलब 8 - 9 डिवाइड बाई 3 होगा किधर ऊपर, और उसके नीचे की जो स्टेप है वो क्या होगी आपकी, ये वाली, ये क्या होगी आपकी, ये भी क्या होगी आपकी, ये भी आपकी 8 + 9, नीचे प्लस होगा क्योंकि नीचे प्लस सिंबल है, 8 + 9 डिवाइड 3 होगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है।
रिमेनिंग देखो क्या रहेगा यहाँ पे, रिमेनिंग देखो क्या रहेगा 8 माइनस 9 क्या होता है, -1 होता है, आपको भी पता है क्या होता है, 8 माइनस 9 करो ना, बड़े नंबर से अगर आप छोटा नंबर अगर माइनस करोगे तो क्या होगा आपका, वो नंबर माइनस तो होगा पर जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल उसको लग जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो 8 माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है, पर हम 9 माइनस 8 कर सकते हैं, इसलिए आपका 1 आएगा, पर बड़ा सिंबल 9 है, बड़ा नंबर 9 है, इसका सिंबल माइनस उस 1 के साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में देखो आपका क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा आपका, डिवाइड में इजीली 8 प्लस 9 क्या होगा आपका, 8 प्लस 9 इज 17। ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या निकल के आया, देखो इधर आपका आंसर निकल के आया फॉर दिस एक्सप्रेशन विच वन 2 sin a माइनस 3 cos a डिवाइड 2 sin a प्लस 3 cos a के लिए आपका आंसर क्या निकल के आया, -1/17। बहुत ईजी, आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखो, इसके बाद आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, हमारा 7th क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बहुत ईजी, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आगे देखेंगे 7th वाला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन बचता है 8 वाला। ठीक है, आपको 7th अगर समझ में आ गया तो हम 8 भी कर लेंगे। ठीक है, सो बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं, हमारा 7th एग्जाम्पल देखो क्या है हमारे पास, कि इफ सेक थीटा इक्वल्स टू √2। ठीक है, अगर हमारे पास सेक थीटा गिवन है, हमने ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अभी इसके पहले भी किए थे, कि इसमें देखो एग्जांपल 5 में किया था, 4 में किया था, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, देखो क्या है हमारे पास, कि इफ सेक थीटा इक्वल्स टू √2 एंड दैट थीटा जो एंगल है वो क्या कर रहा, लाई कर रहा है किसके बीच में, 3π/2 टू 2π के बीच में लाई कर रहा, मतलब किसके बीच में लाई करेगा वो, 270 और 360 के, बिकॉज आपको पता है कि 3π/2 क्या होता है आपका, 270 होता है ना, और 2π इज वो 2π इज अवर 360। इसका मतलब जो हमारा एंगल होगा थीटा वो लाई करेगा किसके बीच में, वो लाई करेगा 270 और 360 के बीच में। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी हमको एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे हमको ऐसे नहीं पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फंक्शन। अगर आपको ऐसा दिया होता इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कैसा, देखो इधर कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। हमको क्या क्वेश्चन है कि हमको सेक थीटा गिवन है √2 और जो एंगल थीटा है वो लाई कर रहा है किसके बीच में, 3π/2 और 2π के बीच में। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इजी है, इसको भी हम इसके तरह सॉल्व करेंगे, एग्जांपल 6 की तरह। अगर आपको एग्जांपल 6 अगर समझ में आ गया तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे, देखो इधर क्या होगा, देन गिवन क्या हमारे पास गिवन क्या है कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, √2 होता है। हमारे पास गिवन है ना, क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल्स टू √2 है। पर आपको मैंने किस में पढ़ाया था बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था किसमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। क्या पढ़ाया था कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। बहुत ईजी है, आपको इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर सभी पोर्शन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, हमने जो सभी जो टॉपिक पढ़े हैं आज तक, अगर सब आपके क्लियर होंगे, अगर आपको अच्छे से ये चीज़ समझना है तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको उसके लिए आने वाले जो वैल्यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वो, उसके बाद आपको अलाइड एंगल्स, सभी चीज़ों को आपको ऐसे, ठीक है ना, विद इन अ सेकंड कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे, देखो गिवन क्या हमारे पास, सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन इज व्हाट, सेक थीटा इक्वल्स टू √2, इसका मतलब सेक अगर √2 होगा तो कॉस क्या होगा, 1/sec होगा, इसलिए क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1/√2 होगी। ठीक है, इजी है। अभी आप अगर बोलेंगे कि सर हमने कॉस क्यों निकाला, भाई हमको कॉस निकालना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक गिवन है पर सेक के साथ जुड़ने वाला यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है एक्सप्रेशन में। देखो यहाँ पे टैन थीटा है, कोसेक थीटा है, आपको पता है सेक का और टैन कोसेक का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है ना, सेक का कॉस के साथ है पर सेक का टैन के साथ कब है, जब वो किस में आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में आएगा तब उसका कुछ रिलेशन होगा। पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में अगर देखेंगे हम तो सेक का और टैन का और कोसेक का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पर सेक का किसके साथ है, हमारा कॉस के साथ है। कब, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। इसके लिए क्या होगा कि सेक थीटा इक्वल्स टू अगर √2 अगर होगा, सेक थीटा इक्वल्स टू अगर √2 अगर होगा तो ऑब्वियसली कॉस क्या होगा हमारा, 1/√2 होगा। ठीक है, नाउ क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों को पता है क्या क्या निकालने। देखो एक चीज ध्यान में रखो, जब आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर दिया रहा तो आप क्या करोगे, पहले आप वैल्यू निकालो। आपको 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 आपको पता है 1 क्या 1 ही होता है ना। पहले आप टैन थीटा निकालो, देन आप कोसेक निकालो। आपको जितने फंक्शन गिवन है किसमें, एक्सप्रेशन में, वो सभी फंक्शन की वैल्यू पहले निकालो, बाद में वो सभी वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में आप अप्लाई करो ताकि आपको अच्छे से सॉल्व हो जाए। पहले आपको अप्लाई नहीं करना वो वैल्यूज। ठीक है, पहले आप सभी फंक्शन की वैल्यू निकालो, टैन के लिए, कोसेक के लिए। आपको साइन कॉस नहीं निकालना, क्यों,
क्योंकि वहाँ पे अप्लाई नहीं करना। पर हम यहाँ पे साइन कॉस क्यों निकाल रहे, बिकॉज आपको पता है अगर सेक निकालेंगे तो कॉस मिलेगा, और अगर साइन निकालेंगे तो हमको ये कोसेक भी मिलेगा, इसलिए हम सभी फंक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। पर ध्यान में रखो, आपको अगर ये एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करना है तो आप आपको जो एक्सप्रेशन में गिवन रहेगा, ठीक है ना, जो आपको दिया है पहले वो फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? ओके ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ये अगर एक्सप्रेशन अगर निकालना है, कौन सा आपको एक एक्सप्रेशन जो गिवन है आपके पास, कौन सा गिवन है बेटा? ठीक है, यहाँ पे देखो क्या गिवन है आपको कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, आपको जब टैन थीटा और कोसेक थीटा अगर गिवन है किसमें, एक्सप्रेशन में, तो पहले आपको वो फंक्शन निकालना है। ठीक है, ध्यान में रखो, आपको पहले वो फंक्शन निकालना है बेस्ड ऑन दैट गिवन। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन क्या हमारे पास? सेक थीटा इक्वल्स टू रूट 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो अबाउट दैट, देन आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गिवन क्या हमारे पास? गिवन इज व्हाट? सेक थीटा इक्वल्स टू रूट 2। अगर आपका सेक थीटा अगर रूट 2 अगर होगा, मैं रिवाइज करा फिर से, तो कॉस भी क्या होगा आपका? कॉस इज 1/sec होगा। दैट्स द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्यों? क्योंकि दोनों सेक और कॉस एक दूसरे को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल एक दूसरे के। ठीक है, ओके, दैट्स वाई सेक अगर हमारा रूट 2 अगर होगा तो कॉस क्या होगा हमारा? 1/√2 होगा। क्लियर है? नाउ वी अप्लाई द अवर सेकंड आइडेंटिटी, जो आपको पता है क्या है हमारे पास, क्या है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अभी हम ये क्यों अप्लाई करेंगे? बिकॉज हमको tan भी चाहिए। बिकॉज देखो ना यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या है हमारे पास? tan थीटा और कोसेक थीटा है। पहले हमने कॉस क्यों निकाला? कॉस हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास सेक गिवन था। ठीक है, सेक के भरोसे हम कॉस निकाल सकते हैं। अगर हमको कॉस मिल गया तो हम साइन भी निकालेंगे, अगर साइन निकल के आया तो हम कोसेक निकाल सकते हैं, और अगर साइन कॉस निकला तो हम आराम से टैन भी निकाल सकते हैं। ये सभी एक दूसरे के कनेक्ट है। ठीक है ना, एक दूसरे से कनेक्ट से आपको सिर्फ आराम से समझना है कि हमको क्या क्या निकालना है। ठीक है, इजी है, इसमें कोई भी क्रिटिकल बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देन देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी। कौन सा? कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू क्या होगा? देखो इधर आपका सेक क्या है हमारे पास? सेक क्या हमारा √2 है। ठीक है ना, तो √2 का आप स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सिंपल, बराबर ना। आप √2 का स्क्वायर कर लो, आपका 2 हो जाएगा। देन -1 एज इट इज, 2 - 1 इज 1, मतलब आपका आंसर निकल के आएगा किसके लिए? आपका tan स्क्वायर थीटा के लिए आपका आंसर 1 आएगा। पर आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ tan थीटा चाहिए, तो क्या करोगे? इधर दोनों साइड में क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। पर आपको क्या गिवन है? आपको देखो इधर आपको क्या गिवन है? जो आपका एंगल थीटा है वो क्या है? 270 और 360 के बीच में क्या कर रहा? लाई कर रहा। बिलोंग टू द विच क्वाड्रेंट? बिलोंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में हमारा क्या होता है? ठीक है ना, नहीं थर्ड नहीं, सॉरी, बिलोंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बिलोंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में हमारा क्या होता है? फोर्थ में हमारा सिर्फ सेक और कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी टैन, साइन, कॉस, ठीक है ना, और क्या कॉट, वो क्या हो गया? हमारे निगेटिव होंगे। इसलिए देखो यहाँ पे सेक की वैल्यू जो है √2 वो पॉजिटिव है, और साथ में कॉस की भी जो वैल्यू है 1/√2 वो भी पॉजिटिव है। पर टैन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। देखो इधर देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आया हमारा कैसे हमने सॉल्व किया? देखो इधर सेक की जगह पे √2 पुट किया, नहीं √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, 2 - 1 इज 1। ओके, क्लियर है? देन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थीटा लाइज बिटवीन द 3π/2 टू 2π, दैट्स वाई द फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जो हमारा एंगल होगा बिलोंग टू द कहाँ पर, वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? हमारा एंगल जो थीटा है वो बिलोंग करेगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। बहुत ही इजी बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई अभी क्या करेंगे? पर हमको tan स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको सिंपल tan चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उस tan स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? tan स्क्वायर का आपका tan हो जाएगा, और 1 का रूट आपका 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। पर ये -1 क्यों आएगा बच्चों? -1 क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एंगल थीटा है वो बिलोंग कर रहा है किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। और फोर्थ में हमारा tan क्या होता है? फोर्थ में हमारा tan निगेटिव होता है, इसलिए उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? निगेटिव होगी। क्लियर है? अगर आपका tan थीटा इक्वल्स टू अगर -1 है तो ऑब्वियसली कॉट भी क्या होगा? आपका -1 होगा ना, रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है ना, कॉट और tan एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर आपका tan अगर -1 होता है तो ऑब्वियसली कॉट भी क्या होगा? -1 होगा ना, रेसिप्रोकल देखो आप 1/-1 करो, -1 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नाउ sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इनटू cos थीटा। अभी हमको क्या निकालना है? साइन निकालना है। पर आपको एक फार्मूला पता है, कौन सा? आपको फार्मूला मैंने पढ़ा था, कौन सा? कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका? tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है ना, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होगा। पर आपके पास कॉस भी गिवन है, देखो इधर आपके पास कॉस भी गिवन है, यहाँ पे tan भी अभी निकला है हमारा क्या? -1। तो हम इसमें से आराम से क्या निकाल सकते हैं? साइन भी निकाल सकते हैं। कैसे? इस कॉस को आप tan के पास भेजो ना,
ठीक है ना, tan के पास भेज दो तो क्या होगा, ये cos जो आपका डिवाइड में वो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। बहुत ईजी है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है इसको। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप आगे जाके इसके भरोसे जो भी आपको एग्जाम्पल आएंगे एक्सरसाइज में या एग्जाम में, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन अ सेकंड। ठीक है, कॉम्पिटेटिव में हो या केवीपीआई में हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, इजीली। देन देखो इधर साइन क्या होगा आपका, साइन इक्वल्स टू tan थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये जो कॉस है हमारा वो कहाँ चला जाएगा, tan के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। दैट्स वाई नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी पुट करो वैल्यू, tan की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, यहाँ पे पुट कर दिया हमने। कॉस की क्या है, देखो इधर कॉस की हमारी 1/√2 है। देन -1 इंटू 1/√2 क्या होगा हमारा, -1/√2 होगा। दैट्स द वैल्यू फॉर साइन थीटा। ठीक है, अगर आपकी साइन की वैल्यू माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि थीटा का लाई कर रहा, थीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है आपका। देन अगर हमारा साइन अगर निकल के आ गया, साइन अगर आपका -1/√2 अगर होगा तो ऑब्वियसली हम साइन में से कोसेक निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाई, बिकॉज साइन एंड कोसेक एक दूसरे के भाई है। एक दूसरे के भाई मतलब क्या होगा, दोनों का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल कनेक्ट है। इसलिए साइन अगर आपका -1/√2 अगर होगा तो ऑब्वियसली कोसेक क्या होगा आपका, कोसेक का आपका उसके रिवर्स होगा, मतलब -√2 होगा। इजी है, आपको समझ में आ गया। दैट्स व्हाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू -√2। ठीक है, अभी आपको वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अभी अगर आपको वैल्यूज मिल गई, देखो इधर हमको क्या क्या चाहिए था एक्सप्रेशन में, आपको tan चाहिए था, कोसेक चाहिए था, कॉट चाहिए था और कोसेक चाहिए था। आपको tan भी मिल गया, देखो इधर आपको tan मिल गया, इसको एक्सप्रेशन ए दे दो, इसको आप ए बोलो इक्वेशन। देन आपको कॉट मिल गया, यहाँ पे कॉट को आप यहाँ पे बी बोलो। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या मिल गया, कोसेक मिल गया, इसको आप सी बोलो। ठीक है, देन आपको क्या मिल गया, देन आपको tan कॉट कोसेक मिल गया। आपने तीनों इक्वेशन को आपने ए बी सी बोला। ठीक है, tan की वैल्यू आपको क्या निकल के आई, देखो इधर -1, tan की वैल्यू आपके -1 है, सॉरी इसको आप ए दे दो। ठीक है, इसको नहीं देना, इसको आप नहीं देना, इसको मैं इरेज करता थोड़ा 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट में आपको थोड़ा इरेज करके देता, फाइन। इसको आप ए बोलो, ओके, इसको आप ए बोलो, किसको, इसको आप ए बोलो, इसको आप बी बोलो। किसको, ए होगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू -1, बी होगा आपका cot थीटा इक्वल्स टू -1 और आपका सी होगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू -√2। अब इस सभी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करो, इसमें पुट करो। अब क्या होगा आपका आंसर, देखो इधर अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा, देखो आपका 1 भी यहाँ पे एज इट इज, 1 एज इट इज। देन tan थीटा मतलब -1 हमने पुट किया। देन कोसेक मतलब हमारा क्या है, -√2। देन हमने नीचे भी वैसे ही किया, किसमें, डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू -1 माइनस ऑफ कोसेक की वैल्यू आपकी -√2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 1 प्लस -1 क्या होता है आपका, 1 प्लस -1 होगा आपका, क्या होगा, 1 प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 0 होगा। 0 मतलब ऊपर सिर्फ बचेगा -√2 होगा, क्या होगा, -√2। ठीक है, नीचे देखो आपका क्या होगा, नीचे भी आपका +1 -1 गेट कैंसल, आपका नीचे भी क्या बचेगा, नीचे आपका, ठीक है, नहीं ऊपर आपका, ऊपर आपका -√2 बचेगा, नीचे आपका देखो दैट माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए आपका सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, दैट √2 गेट कैंसल, √2 गेट कैंसल, रिमेनिंग इज व्हाट, -1। ठीक है, √2 से √2 को 1, ठीक है ना, √2 से √2 को भाग जाएगा। ठीक है ना, जो डिवाइड हो जाएगा उसको, ठीक है, एक के साथ, मतलब √2 1 सा √2 हो जाएगा, दैट्स वाई आवर आंसर इज 1। पर यहाँ पे माइनस आपका रिमेनिंग है, दैट्स वाई आवर आंसर इज -1। ठीक है, √2 कट जाएगा, √2 आपस में कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, -1। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है जो मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल देखो क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है हमारे पास, कि इफ sin थीटा इक्वल्स टू -3/5 एंड थीटा लाइज बिटवीन द 180 एंड 270, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, तो मैंने आपको पहले ही कराया था। ठीक है, पहले मैं आपको जब कराया था इसमें कितने 5th में, ठीक है, 5th में देखा था आपने, हमारे पास सेक गिवन था, 4th में हमारे पास सेक गिवन था। यहाँ पे वही कॉमन ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे आपके पास साइन गिवन है। ठीक है, क्या है आपके पास, कि sin थीटा इक्वल्स टू -3/5 एंड दैट एंगल थीटा लाइज इन द 180 एंड 270। ठीक है, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। जो बच्चे को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन से कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक आपको निकालने हैं, आपको साइन गिवन है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, देखो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट व्हाट इज इट, फर्स्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस दैट थीटा लाइज बिटवीन द 180 एंड 270, मतलब क्या होगा, थीटा लाई कहाँ लाई करेगा, थीटा लाइज इन द विच क्वाड्रेंट, यहाँ पे लाई करेगा ना 180 और 270, मतलब लाई इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा आपका थीटा थर्ड में। ठीक है, क्लियर है। देन थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सिंस हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, अभी साइन की वैल्यू माइनस में क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एंगल थीटा है वह थर्ड में लाई कर रहा, जहाँ पे हमारा साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना, sin थीटा निगेटिव होता है, दैट्स वाई उसकी वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब -3/5 जो हमको गिवन है। अभी साइन से हम कोसेक निकाल सकते हैं,
क्योंकि आपको पता है साइन और कोसेक क्या एक दूसरे के भाई है। क्यों? बिकॉज बोथ आर इन द रेसिप्रोकल, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। इसलिए साइन थीटा अगर -3/5 होगा तो कोसेक आपका क्या होगा? -5/3 होगा, उसका रिवर्स होगा ना। ठीक है, इजी है। देन आप क्या निकालोगे? अभी आपको कॉस निकालना है, और आपको मैंने पढ़ाया था क्या, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसमें फार्मूला कि कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, वेरी इजी। वे पुट करेंगे यहाँ पे, देखो कॉस स्क्वायर एज इट इज 1 एज इट इज। हमारा साइन क्या है? देखो इधर साइन क्या हमारा -3/5, उसका स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ओके, देन 5 का स्क्वायर आपका 25। देन इसको आप क्या करो? 1 - 9/25 को आप सॉल्व करो। आपको पता है दोनों का बेस सेम नहीं है, इसलिए क्रॉस होगा। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? देखो इधर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 25 1 = 25 -9 1 = 9 डिवाइड 25 बराबर। आपको पता है 25 में से 9 अगर गया तो कितना रहता है? यहाँ पे 16 रहता है। कितना? 16 एंड दैट 25 एज इट इज। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? इसका आपका आंसर निकल के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का 16/25। पर हमको कॉस चाहिए, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? इस 16/25 का हम स्क्वायर रूट करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपका पूरा पूरा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर निकल जाएगा, इसलिए आपका कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे। देन √16 का आपका आएगा 4 और √25 का आपका आएगा 5। ठीक है, मतलब आपका आंसर आएगा 4/5। पर उसके आगे हमने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा एंगल थीटा है वो लाई कर रहा है किसके बीच में? किसके बीच में? 180 और 270 के बीच में, जो कि हमारा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और थर्ड में हमारा कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हमारे कॉस की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। दैट्स वाई -4/5। ठीक है, अगर आपका कॉस निकल के आएगा तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो? सेक निकाल सकते हो। ठीक है, सेक क्या होगा आपका कॉस के हिसाब से? आपका सेक होगा कॉस के हिसाब से -5/4, बिकॉज कॉस और सेक एक दूसरे के क्या है? कॉस और सेक भी एक दूसरे के भाई है, मतलब रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर कॉस आपका -4/5 होगा तो सेक आपका क्या होगा? सेक आपका -5/4 होगा। बहुत ईजी, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। देन नाउ आपको क्या निकलना है? आपका क्या कॉस निकल के आ गया, सेक निकल के आ गया, साइन भी कोसेक भी। अभी क्या बचा आपका? टैन और कॉट। आपको पता है अगर साइन और कॉस अगर पता है, अगर आपको साइन और कॉस अगर पता है तो आप उस दोनों के भरोसे आप टैन निकाल सकते हो। कैसे? वी नो दैट व्हाट कि टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। वेरी इजी। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या है हमारे पास? साइन की वैल्यू आपके पास क्या है? -3/5 यहाँ पे पुट करो। कैसे होगा? देखो इधर -3/5 होगी आपकी साइन की वैल्यू, डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू क्या हमारे पास? कॉस की वैल्यू -4/5। क्या है? 4/5। ओके ओके, दोनों फ्रैक्शन में आपका बेस कॉमन है, इसलिए डिवाइड में इसलिए कट जाएगा। रिमेनिंग इज व्हाट? -3/-4। क्या होगा? -3/-4, पर दोनों में माइनस सिंबल कॉमन है, इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। आंसर इज व्हाट? 3/4। क्या आएगा आपका आंसर? 3/4 फॉर टैन थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा किसके लिए? ये आपका आंसर निकलेगा आपका टैन थीटा के लिए। बहुत ईजी है। अगर आपका टैन अगर निकल के आ गया तो आप इजिली कॉट भी निकल सकते हो बच्चों। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे टैन और कॉट भी क्या है? वो भी एक दूसरे के भाई है, मतलब बोथ आर इन द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब टैन अगर आपका 3/4 होगा तो कॉट उसका रिवर्स होगा 4/3। क्लियर है? आपको समझ में आएगा कि टैन की वैल्यू आपकी 3/4 आ गई। देखो इधर टैन इज व्हाट? 3/4, और आपकी कॉट की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4/3। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही ना, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको बॉक्स करना है ऐसे। ठीक है, उसको अच्छे से बॉक्स करो ताकि आपका आंसर अच्छे से दिख सके। ठीक है, अच्छे से उसको बॉक्स करना, डेकोरेट करना, ताकि मुझे भी देखने में और आपको भी समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना। एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको हर एक फंक्शन की जब आप वैल्यू निकालोगे, लास्ट वैल्यू, उसको आप अच्छे से ऐसे क्या करो? बॉक्स करो, ताकि आपको देखने में अच्छा होगा और चेक करने वाला इंसान भी इंप्रेस हो जाएगा, और अगर वो इंप्रेस हो गया तो आपको फुल पे की फुल मार्क दे सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से बॉक्स करना। ओके, क्लियर है बेटा? होप सो आप सभी को पूरे हमारे फर्स्ट से लेके, ठीक है, यहाँ से देखो फर्स्ट से लेके, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देन सेवंथ यहाँ पे देखो, सेवंथ हमारा यहाँ पे सेवंथ, और देन हमारा 8th एग्जाम्पल। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है, आपको पूरे 8 सॉल्व एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको 8 सॉल्व एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने 3 वीडियो बनाए थे। फर्स्ट मैंने आपको भेजा है, सेकंड आपने देखा होगा, थर्ड मैं आपको अभी भेजूंगा थोड़ी देर पहले बाद में। ठीक है, तो आपको सभी देखने हैं, और सभी देखने के बाद आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, थर्ड मतलब ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपको सभी चीजें क्लियर करना है कि मैंने आपको क्या पढ़ा है सॉल्व में। आगे अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल अगर समझ में आ गए तो आप इसके बाद जो हमारे क्या हो गया एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे ना, कौन सा? पार्ट 1 में हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट। उसकी आपको जो एक्सरसाइज है हमारी कौन सी? 2.1, वो आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी जाएगा।
क्या होगा, इजी होगा। कब, जब आपको ये 8 के 8 सॉल्व एग्जाम्पल और उसी के साथ जो हमने पोर्शन पढ़ा है आज तक, जो हमने टॉपिक्स लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेके आपका जो लास्ट था डोमेन रेंज तक, वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली उसमें से सभी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आपको सभी फार्मूले अच्छे से रटना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के, कार्टेशियन के, सभी फार्मूले। ठीक है, सो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो लास्ट थिंग इज व्हाट, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज व्हाट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ाई करो, नोटबुक में नोट करो। थैंक यू।